राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्त। हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर जो क्लास 12th है ना, क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ACCOUNT अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग एक नया चैप्टर शुरू किए हैं, न्यू चैप्टर। चैप्टर का क्या नाम है तो चेंज इन PSR among द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब अगर मौजूदा पार्टनर अगर अपना वो प्रॉफिट का रेशियो अगर चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, इस चैप्टर के अंदर हम लोग देख रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन जो है ना हम लोग बढ़िया से समझ चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन जो कि NCERT बुक से हम कर रहे हैं, हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना बाबू, वह सभी के सभी क्वेश्चन NCERT बुक से कर रहे हैं। और NCERT बुक के अंदर हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना और गेनिंग रेशियो निकालना सीखे थे। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो चेंज इन PSR अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर से रिलेटेड है। इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। उसका समरी जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है उसका समरी जो है ना हमने बोर्ड पे तैयार कर दिए हैं। बस एक बार क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे, फिर उस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या कर रहा है इस बोर्ड पे जो लिखे उसको एक बार समझ लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू NCERT बुक से कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 बनाए हैं ना तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना सेम है, बस एक पार्टनर ज्यादा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि R, S and T आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन। अप्रैल 1, 2025 यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो ऑफ RST। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही। देखिए क्या होता है ना, जब भी हम क्वेश्चन को कोई भी चैप्टर आप शुरू करिएगा ना तो कम से कम 5 तक, यानी स्टार्टिंग से 5 तक, 6 तक, 7 तक क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। ठीक उसके बाद मतलब 10 के बाद जो है ना क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आने लगता है। तो 1, 2, 3, 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सीखना है। बस देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर मौजूदा पार्टनर यदि अपना PSR चेंज करता है या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एंटर करता है या किसी पार्टनर की रिटायर हो जाती है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में हमेशा हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना मोस्ट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आगे बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, सबसे पहले यहां लिख दे, क्वेश्चन नंबर है बाबू 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है एक बार समझिए। कह रहा है कि एक फॉर्म है, आई डोंट नो बाबू की फॉर्म क्या चीज का है, बट एक फॉर्म है और फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर है। एक पहला पार्टनर है जिसका नाम है R, एक दूसरा पार्टनर है जिसका नाम है S और तीसरा पार्टनर है जिसका नाम है T। यानी फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर है, 3 मालिक है और इनका जो PSR दिया है ना वो 5:3:2 दिया है। यानी फॉर्म जो भी प्रॉफिट अर्न करता है ना उन प्रॉफिट को इन पार्टनरों के बीच यानी R, S और T को 5:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूटेड करता है, मतलब प्रॉफिट बढ़ता है। मान लीजिए फॉर्म अगर 50,000 का प्रॉफिट कमाता है ना तो इस 50,000 को 5:3:2 में बांट देता है R को, S को और T को। तो आप 5:3:2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5:3:2 है। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 5, 3, 8, 2, 10, यानी 5/10, 3/10 और 2/10, यानी R को 10 का 5वां हिस्सा मिलता है
एस को 10 का तीसरा हिस्सा मिलता है और टी को 10 का दूसरा हिस्सा मिलता है। लेकिन यही पार्टनर आर एस एंड टी जो है ना, यही पार्टनर आगे चल के कब 1/4/2025 को 1/4/2025 से पहले, यानी ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 25-26 हो जाएगा, लेकिन 25-26 से पहले यानी 1 अप्रैल 2025 से पहले ये पार्टनर का जो रेशियो था वो 5:3:2 था। लेकिन यही पार्टनर जो मौजूदा पार्टनर है ना, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है RST, यही पार्टनर आगे चल के इन्होंने अपना PSR बना लिए 1:1:1, यानी इक्वल कर लिए। पहले फॉर्म को जो भी प्रॉफिट होता था 5:3:2 में देता था, और ये पार्टनर ने डिसाइड किया कि नहीं भैया अब हम लोग का जो भी फॉर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगा ना, यानी अब इस फॉर्म के अंदर, यानी पहले क्या था, इस फॉर्म का मालिक था पांच मालिक, मान लीजिए 10 का पांचवा मालिक आर था, 10 का तीसरा मालिक एस था और 10 का दूसरा मालिक टी था। लेकिन अब इस फॉर्म के अंदर 1/4/2025 से पार्टनर चूंकि अपना PSR चेंज कर लिए, तो अब इस फॉर्म के अंदर तीनों के तीनों पार्टनर जो है ना बराबर यानी इक्वल के हिस्सेदार है, मतलब बराबर के मालिक है। अब ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, क्योंकि इन्होंने अपना PSR जो है ना बाबू चेंज कर लिए, 1:1:1 कर लिया, यानी बराबर कर लिए। तो क्वेश्चन कर रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए और गेनिंग रेशियो निकालिए। तो आप बताइए अब ये 5:3:2 जो था वह भाई 1/4/2025 के बाद इन्होंने चेंज कर लिए, तो ये तो बन गया न्यू रेशियो भाई। अब ओल्ड रेशियो क्या हो गया भाई, ओल्ड रेशियो क्या है, ये 5:3:2 को ओल्ड रेशियो मान लेंगे 5:3:2, क्योंकि अब नया रेशियो जो बन गया न्यू रेशियो जो बन गया 1:1:1 बन गया भाई। पहले 5:3:2 था, अब यही पार्टनर बराबर के मालिक हो गए फॉर्म के अंदर, तो इन्होंने अपना PSR चेंज कर लिए, तो हम इसको ओल्ड रेशियो कह सकते हैं, इसका न्यू रेशियो कह सकते हैं भाई। मान लीजिए आज आप मान लीजिए लड़का हो, आपने पहले आपके पास एक शर्ट है, बढ़िया शर्ट है, कमीज है, कपड़ा है, शर्ट है बढ़िया, लेकिन आज आपने एक नया शर्ट खरीद के लेके आए हो, तो आज नया है तो जो नया खरीद के लाए उसको तो नया कहोगे, और जो पहले से जो आपके पास अवेलेबल था उसको क्या कहोगे, पुराना कहोगे। तो उसी तरह इनका अब रेशियो जो हो गया 1:1:1 हो गया, तो 5:3:2 जो रेशियो इनका ही था, लेकिन अब ओल्ड रेशियो माना जाएगा और ये न्यू रेशियो बना जाएगा। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो हमारे पास है, तो हमको निकालना सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ओल्ड रेशियो, अब माइनस करते हैं न्यू रेशियो, यही करते हैं ना बाबू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एस का ओल्ड रेशियो क्या है, क्योंकि RST है ना, तो पहले आर का ओल्ड रेशियो क्या है, आर का ओल्ड रेशियो क्या है 5/10, क्योंकि 5:3:2 को 5/10 लिख सकते हैं, 3 को 3/10 लिख सकते हैं और 2 को 2/10 लिख सकते हैं। और न्यू रेशियो क्या है 1:1:1 है, तो आप इसको 1/3:1/3:1/3 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो न्यू रेशियो हो गया 1/3। तो 10 और 3 का LCM क्या होगा, 30 होगा। अब 10 का टेबल पर ये कितने बार में 30 आ रहा है, 3 बार में, तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 से 30, 3 और 5 से 15 माइनस 3 का टेबल पर ये कितने बार में 30 आ रहा है, 10 बार में, तो ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 15 - 10 यानी 15 ज्यादा है, 15 का पहले क्या है, प्लस का सिंबल है, और 10 का पहले क्या माइनस का सिंबल है, यानी 5/30 हो जाएगा, आ जाएगा ना 5 इसको 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5/30, और ये पॉजिटिव में आ रहा है, यानी 5/3 निगेटिव नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब बाबू ये सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी आर जो है ना ये अपने हिस्सा में से सैक्रिफाइस कर रहा था। पहले देखो ना, पहले 10 में 5वां हिस्सा मिलता था यहाँ पे, अब 3 में 1 हिस्सा मिल रहा है, तो इस सैक्रिफाइस कर अपने हिस्से में से त्याग कर रहा है। और एस का निकालिए, एस का ओल्ड रेशियो क्या है 3/10 है, 3/10 है, और न्यू रेशियो क्या है 1/3 है, तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा LCM। 10 या 30, 3 मर्त में ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और 3 9 30, 10 मर्त में 10, यानी -1/30 आ रहा है, और ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब एक गेन कर रहा है।
देखिए अगर पॉजिटिव में, देखिए अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं और पॉजिटिव में आंसर आएगा तो सैक्रिफाइस और निगेटिव में आएगा तो गेन, यानी एस जो है ना ये गेन करेगा। अब ये मतलब इनका रेशियो चेंज हो गया ना, तो ये सैक्रिफाइस नहीं अपने हिस्से में से देगा नहीं, बल्कि और ऊपर से पाएगा, गेन करेगा। आर एस एंड टी का निकालिए। टी का ओल्ड रेशियो क्या है 2/10 है और न्यू रेशियो क्या है 1/3। न्यू रेशियो तो सबका 1/3 1/3 1/3 ही है, तो 30 और 10 का एलसीएम 30 होगा। 10 का टेबल पर ये कितने बार में 30 आ रहा है, 3 बार में, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दे, 3 दूनी 6, और 3 का टेबल पर ये कितने बार में 30 आ रहा है, 10 बार में, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दे 10, यानी -4/30 आ रहा है। और ए भी माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ए गेन कर रहा है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर 5/3 30 और गेनिंग रेशियो बराबर आ रहा है 1/4 कर सकते हो, 1:4, या आप ऐसे कर सकते हो, या 1/30:4/30 आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि आंसर में क्या दिया है बाबू देख लेते हैं। आंसर में 5/30 1/30 4/30, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो 1/30 आ रहा है बाबू, और गेनिंग रेशियो जो है 1/30 और 4/30, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5/30 आ रहा है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है बाबू, कोई दम नहीं है। देखिए ना, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो बाबू निकाल रहे हैं और पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, तो चूंकि आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं और पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस और नेगेटिव आएगा तो गेन करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। क्या है भाई, ओल्ड रेशियो है, अब यही पार्टनर अपने रेशियो चेंज कर लिए तो न्यू रेशियो बन गया, और ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को पूछ रहा है निकालने के लिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आर का निकाल लिए, आर का आ रहा है 5/30 और पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है। एस का निकाल दिए, एस का जो आ रहा है -1/30 आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब ये गेन कर रहा है, और टी जो है इसका भी निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। तो अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, पॉजिटिव में आ रहा है तो सैक्रिफाइस कर रहा है, नेगेटिव में आ रहा है तो गेन कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बाबू कुछ दम नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही इजी था, और मुझे भरोसा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। मैं क्वेश्चन डालूंगा आपको, आप एक बार देख के जरूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, नमस्ते, राधे राधे।